हेलो बच्चों, आज हरियाणा सीईटी हेतु सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये प्रश्न हरियाणा सीईटी के अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी रहेंगे। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में जो 1910 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची किस में संकलित है? तो ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो आनंद महाकौशल ने लिखी है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? वीएस रमा देवी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे कम नगरों में जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश है, जिसमें केवल 10% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जबकि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, जिसमें 62% से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों ही एक व्यक्ति के नाम हैं। तो ये भारत के मैकियावेली कहलाते हैं। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए? तो कुषाण वंश के समय में भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलित हुए। जबकि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में रहे। भूमि देने की सामंती प्रथा किसने शुरू की? हर्षवर्धन ने। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? बलबन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। भारत के 1 अरबवें शिशु का क्या नाम था? आस्था। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 25वां। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? एन लेम्सडेन, जिन्हें 1961 में जिस वर्ष ये पुरस्कार शुरू हुए थे उसी वर्ष दिया गया, और ये हॉकी की खिलाड़ी थी। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? जोधपुर में। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान, पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिणी भारत की विजयों में इनका सेनापति कौन था? मलिक काफूर, जो कि 1000 दिनारी भी कहलाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानुजाचार्य ने। ये 1017 से 1137 तक रहे और इन्हीं की मूर्ति हैदराबाद में स्थापित की गई है अभी हाल ही में। भारत में कागज का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? 13वीं शताब्दी में। मंगोल चंगेज खान ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 133। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मणिपुर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लेता है? 27 दिन 8 घंटे। और ये भी ध्यान रखिए कि चंद्रमा अपनी जो दूरी पर एक चक्कर पूरा करता है वो भी इतने ही समय में करता है, 27 दिन 8 घंटे में ही। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, जिन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1। अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकते हैं? 2 बार। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स, जबकि पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है? अरेबिका। और आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। राष्ट्रीय दलहन और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोनों ही कानपुर में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? गुजरात में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दयानंद सरस्वती या आर्य समाज। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा
द्वारा चुने जाते, तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो निर्वाचन सुधार के लिए। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में? ये कर्नाटक में है और ये मालप्रभा नदी पर ही स्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में? केरल में। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता था? समताप मंडल में, और ये 20 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, जिनका जन्म 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ था और मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1969 में इंदिरा गांधी ने, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने ही किया। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, और इस वर्ष जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया उसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है और 9 वर्ष कार्यकाल होता है। और आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है, हॉलैंड में। अभी तक 4 भारतीय इसके जज बने, नागेंद्र सिंह, BN राव, RS पाठक और अब दलबीर सिंह भंडारी, जो कि दूसरे कार्यकाल के लिए जज बने हैं, और ये 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहेंगे। विश्व में सबसे ऊंची वेधशाला किस देश में स्थित है? तो भारत में, अब लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर का भाग था लद्दाख, तो जब जम्मू कश्मीर में थी तो अब लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये कल्पक्कम तमिलनाडु में। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए, और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी तक लिखे गए। ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर को, जो 1979 से 1990 तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही, और इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में ही इंग्लैंड ने फॉकलैंड युद्ध में अर्जेंटीना को हराया था। विधि दिवस यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था, अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसीलिए हम विधि दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। धन्यवाद।